की इस साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। मीरा रोड नाइफ अटैक में आईएसआईएस का लिंक जो है वो सामने आया है। आरोपी जैब अंसारी ने पहले से हमले का प्लान बनाया था। आपको बता दें 48 घंटे तक टारगेट की रेकी की गई थी, मॉल से चाकू खरीदा गया था, यानी पूरी प्लानिंग जो है पहले से कर ली गई थी। वहीं महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए संयुक्त जांच में लगातार जुटी हुई है। दरअसल मीरा रोड पर ये पूरा जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां 48 घंटे तक पहले रेकी की गई थी, मॉल से चाकू खरीदा गया था। आपको बता दें पूरी इस वारदात की प्लानिंग जो है पहले से ही की गई थी। वहीं इस नाइफ अटैक में आईएसआईएस लिंक के जुड़े होने की आशंका भी जताई गई है। तो ये बड़ा खुलासा जो है सामने आया है। फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की संयुक्त जांच में और भी कई परतें इस मामले में खुलने की आशंका है, संभावनाएं बनी हुई है और संयुक्त जांच जो है लगातार जारी है। ऐसे में आरोपी जैब अंसारी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ भी जा रही है और एटीएस और एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले की कई और परतें जो है लगातार खुलती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसमें आईएसआईएस की कई और लिंक्स जो है वो सामने आए हैं। तो मुंबई को दहलाने की साजिश का बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, क्या कुछ नई परतें जो है इस मामले में खुलती हुई नजर आ रही है? एक और बार फिर जो है वो साबित होता है आईएसआईएस से लिंक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैब जुबैर अंसारी का जो मामला रहा है, हम्म। इस मामले में जैसे एटीएस ने इस केस को हैंडल किया, उसकी वजह यही थी कि एटीएस जो हैंडल कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आईएसआईएस लिंक और जो है ये किससे प्रभावित था, ये बात जानना बेहद जरूरी थी। हम्म। देखिए, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ना सिर्फ इशारा करती हैं, बल्कि ये साबित करती हैं कि आरोपी आईएसआईएस या इस तरह के किसी भी आतंकी संगठन से जो है प्रभावित था, जिसकी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हम्म। आपको बता दें कि जो उसके पास से जो एटीएस ने तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जो है ये देखा गया है कि उसने फिलिस्तीन को लेकर जो है चंदा और इस तरह की जेब कोशिशें की थी, और इसके साथ साथ और मैं आपको बता दूं कि उसकी जो माली हैसियत थी, जो है जो फाइनेंशियल हैसियत थी, वो बहुत ही कम थी। या मतलब कि उसके अकाउंट में भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके पिता पैसे देते थे। और उसके साथ साथ जो है आपको और अहम बात ये भी है इसमें, मैं बता दूं कि जो उसका मोबाइल फोन वगैरह जो जब्त किया गया था, वो हम्म। फॉर्मेट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आरोपी ये कोशिश में था, आरोपी को ये पता भी नहीं था कि वो ये वारदात अंजाम देगा, तो उसे ये ऐसा था कि उसे पुलिस शायद मार देगी, लेकिन वो बच गया। और उसके बाद देखिए, आपके लैपटॉप और मोबाइल फोन और इस तरह की चीजें जो है जो जब्त जब्त की गई हैं, तो उनमें जो है कई अहम चीजें भी ऐसी मिली है। हालांकि लोन लोन वुल्फ वाली बात से जो है आरोपी के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि लोन वुल्फ जैसी कोई बात नहीं है और ये हम्म। कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नोट्स मिला है, जो हाँ पेंसिल से लिखा जो नोट्स बरामद हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो है ये साबित करता है कि आरोपी जो है आईएसआई, क्योंकि आईएसआईएस के जो है उससे प्रभावित रहा है। और उसके बाद देखिए, जब उसने हमला किया है तो उसके बाद आके काले कपड़े पहना था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम्म। उसमें एक और बात, अहम बात ये पता चली है कि उसको रेंट पे घर लेने में दिक्कत होती थी, कोई उसको रेंट पे नहीं देता था, इस तरह की भी बातें सामने आई है। हम्म। तो जो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन एटीएस के सुपुर्द इसीलिए की गई है कि एटीएस उन बातों का पता लगाए कि क्या वाकई आरोपी जो है ये जो किस पर्पज से ये वारदात को अंजाम दिया। देखिए, पहली बार जब वो हम्म। जाता है वहां पे, तो पहले बार पूछता है, दूसरी बार जब जाता है तो अटैक करता है। एटीएस को ये भी पता चला कि वो छुरी या चाकू कहाँ से खरीदा है, इस बात की भी जानकारी है। अब देखिए, इस पूरे मामले में एटीएस जो है, अब तक तो ये समझ में आया है कि इसके अलावा और कोई नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज करके इस पर अटैक करे। लेकिन ये जरूर है कि ये जो है कहीं ना कहीं आईएसआईएस के जो है उसके प्रभाव के उसके दायरे में रहा है। यही वजह है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इससे पहले महाराष्ट्र में जब ये आईएसआईएस का प्रभाव रहा है, तो उस दौरान आपको याद होगा कि मुंबई से सटे पड़घा इलाके में जो है कई ऐसे नौजवान पकड़े गए थे, कई ऐसे युवक पकड़े गए थे जो आईएसआईएस के संपर्क में थे, उनसे संबंध थे। यहाँ यही नहीं, हम्म। वो यहाँ वहां जाके जहाँ पे आईएसआईएस के जो है प्रभाव वाले इलाके रहे, जी। वहां वो गए भी थे, गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोग जेल में भी हैं। तो बताने का मतलब ये है कि चोरी छिपे या जो है साइलेंटली इंटरनेट के जरिए जो है आईएस के जो है संपर्क में इस तरह से युवक रहते हैं, और बाद में जो है उसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो है, क्योंकि जो ब्रेन वॉश और ये सारी चीजें चलिए, होती ठीक है। हैं, तो कहीं ना कहीं उस वारदात को अंजाम देना इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। चलिए, जी। ठीक है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी